सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व माँ दुर्गा का पर्व है, शक्ति का पर्व है और ये पर्व मेरा बहुत प्रिय है क्योंकि 9 दिन मैं माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लीन रहती हूँ। भारतवर्ष में भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात के अंदर गरबों की धूम रहती है तो पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की आरती, उनकी पूजा आराधना, उनके आह्वान का काम किया जाता है। दुर्गा की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं और बकायदा दुर्गा का विसर्जन भी किया जाता है। तो कई प्रकार से माँ दुर्गा को मनाने का इस शारदीय नवरात्रों में लोग प्रयास करते हैं और ऐसे ही कई प्रयास हम भी हमारे संस्थान में करते हैं। हर बार हम हमारे संस्थान में नवरात्रि की 9 दिनों की पूजा रखते हैं जिसमें हम 9 दुर्गाओं का आह्वान प्रत्येक दिन करते हैं और इस पूजा में मैं खुद बैठती हूँ। आपने कितनों को देखा है कि पूजा में खुद बैठकर उस पूजा को संपन्न करें। मुझे अच्छा भी लगता है, मैं इन पूजाओं से बहुत पॉजिटिव वाइब पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी को इस पूजा का फल प्राप्त हो, इसीलिए मैं खुद इस पूजा में बैठकर इस पूजा को विधि विधान से और भावपूर्ण तरीके से करती हूँ। तो हमारी इन पूजाओं से जुड़ने के लिए आप हमसे इन नंबरों पर, नीचे जो दिए गए नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। आप और मैं दोनों मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान करें, शक्ति का आह्वान करें ताकि हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या माँ दुर्गा की कृपा से खत्म हो जाए और दुर्गा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, शक्ति का संवहन हमारे अंदर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल और इस माह में शारदीय नवरात्रों के अलावा भी कुछ विशेष पर्व आ रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं और शारदीय नवरात्रों की डेट के बारे में जान लेते हैं। तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, घट स्थापना का दिन है और मेरे डेली राशिफल को जरूर देखते रहिएगा क्योंकि डेली राशिफल के दौरान मैं आपको घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। 9 दिनों में 9 दुर्गाओं की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, कैसे वैदिक विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी मैं डेली राशिफल के दौरान जरूर देती हूँ। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन भी है और दशहरे का पर्व है जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को विशेष पर्व आ रहा है सभी सुहागिनों के लिए। सबसे बड़ा पर्व यानी करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जल व्रत करती है और शाम को चंद्रमा जी के दर्शन के पश्चात अपने सुहाग का मुंह देखकर अपने व्रत का पारायण करती है। तो ये विशेष पर्व है जो कि अक्टूबर माह में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जान लेते हैं अपन कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर, उनकी दृष्टियों के आधार पर ये मासिक राशिफल मैं आपको देती हूँ। बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारी गणनाओं के बाद में हमारे द्वारा ये राशिफल बनाए जाते हैं। तो ये राशिफल ऐसे ही मेरे द्वारा नहीं दिए जाते, बहुत सारी मेहनत इसके पीछे मेरी रहती है और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सटीक और एकदम सही राशिफल आपको दे सकूं ताकि आपको इन राशिफल का लाभ प्राप्त हो सके। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, अपने आसपास के लोगों को भी जोड़िए ताकि उन्हें भी इस राशिफल का लाभ प्राप्त हो सके। ये मेहनत केवल मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि मेरी मेहनत का फल आप सभी को प्राप्त हो। और काफी लोग जो भी हमारे इस राशिफल को देखते होंगे उन सबको राशिफल से रिलेटेड अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होते भी होंगे, रिजल्ट मिलते भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर नीच के होकर बैठ जाएंगे। और सूर्य चूंकि आपके लग्नेश है, इसीलिए लग्नेश का नीच का होकर तुला राशि में बैठना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। अब क्या चेंज होंगे वो मैं राशिफल के दौरान बताऊंगी। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है
और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ में युति करके वहां पर बैठेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है, और महीने के प्रारंभ में यानी 2 अक्टूबर को ही वे तुला से पश्चिमगामी हो जाएंगे और वक्री होकर कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। बुध के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लाभेश और धन भाव के स्वामी दोनों ही बुध हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में नीच के होकर विराजमान रहेंगे और शनि जो कि ऑलरेडी मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, वो गुरु के साथ में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में भी है और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए भी उत्तम परिणामों की स्थिति वे उत्पन्न करेंगे। आपके रोग भाव में बैठेंगे, रोगों में कमी लाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही बुध के साथ में वे भी राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ में जड़त्व योग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, क्या प्रभाव आपको इस ग्रह गोचर की स्थितियों के देखने को मिलेंगे, ग्रहों की दृष्टियों के क्या रिजल्ट रहेंगे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन इस माह होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि की सबसे पहले पर्सनैलिटी देखी जाएगी, पर्सनैलिटी का भाव देखा जाएगा। 17 अक्टूबर तक आपके लग्ने सूर्य जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। पर्सनैलिटी पावरफुल, तेजवान होगी, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दादा दादी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे, ददियाल पक्ष से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। परंतु 17 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य नीच के हो रहे हैं और लग्नेश का नीच का होना, हालांकि पराक्रम भाव में बैठेंगे नीच के होकर, पर सूर्य का नीच का होना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। इस समय ददियाल से रिलेशन थोड़े से बिगड़ सकते हैं, आपकी कही गई बातों को वे उल्टा ले सकते हैं और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। इस समय कजिन्स के साथ में ट्यूनिंग को बना के चलना पड़ेगा। चाचा, ताऊ, भुआ, दादा, दादी, इन सब के साथ रिश्तों में थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि ये रिश्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। रिश्तों के बिना हम अधूरे हैं, इसीलिए आपको इन रिश्तों का ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक है। हालांकि कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों में आपकी छवि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, उनके वहां पर आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आप आ जाएंगे, वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। परंतु अपने ददियाल के रिश्तों में ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है, उनके साथ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा जो शुक्र केतु का जड़त्व योग बना हुआ है उसका कभी कभी प्रभाव देखने को मिलेगा, पर कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी नोकझोंक समझ लीजिए और आप जल्दी परिस्थितियों को वापस से सामान्य भी कर लेंगे। पर ओवरऑल आपके भाई बहन आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स उनकी पहल से आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। कोई समस्या है आपके जीवन में तो उस समस्या को सॉल्व करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ओवरऑल आपको अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत भाई बहनों के साथ में आपकी नहीं होगी। माता के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में माता के स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी मंगल जो कि योग कारक ग्रह है और वे पराक्रम में जाकर बैठ रहे हैं, बढ़िया बैठ रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मंगल के देखने को मिलेंगे। ये समय माँ के साथ में आगे बढ़ने का है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने का है। वो आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगी,
परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शुक्र केतु का जड़त्व योग सुख स्थान में ही बन रहा है। इसीलिए थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उसमें कोई भी लापरवाही आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी माँ लापरवाही कर भी देती है तो आप सजग रहें उनके स्वास्थ्य के प्रति। अगर वो कोई भी मेडिसिन लेने में, डॉक्टर को दिखाने में आनाकानी करती है तो आपका दायित्व है कि आप उन्हें कन्विंस करें और उन्हें समझाएं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, उनका प्रॉपर इलाज कराएं, ताकि समस्या बढ़े ना। और छोटी सी समस्या को हम जल्दी अगर भांप लें और उसका जल्दी उपाय कर लें तो वो समस्या कभी बड़ी होती ही नहीं है। संतान की बात करूं तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों मिलकर नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। संतान प्राप्ति के शुभ समाचार भी आपको मिल सकते हैं यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये समय संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों भरा रहेगा। संतान आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, आपकी आज्ञा में रहेगी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, अपने लक्ष्य को अर्जित करने का प्रयास करेगी। एक अच्छी मॉर्निंग आपको अपने बच्चों के साथ में देखने को मिलेगी। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए सप्तम भाव के स्वामी शनि जो कि अपने से 12वें तो बैठे पर अपने ही घर में बैठे, वक्री होकर बैठे, नीचभंग राजयोग और बना रहे हैं। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। उनके साथ किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग इस बार नहीं होगी। छोटी छोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, वो आपके प्यार में वृद्धि करेगी, परंतु कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। स्मूथली आपकी लाइफ चलती रहेगी दाम्पत्य जीवन की। पिता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। मातृपक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ननियाल से मामा मामी, नाना नानी, इन सब का साथ आपको प्राप्त होगा। पिता से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, क्योंकि राहु पिता के स्थान में बैठे और केतु माता के स्थान में, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में पिता से संबंधित नहीं रहेगी। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। उल्टा उनसे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां ही देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको पूरा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। तो पारिवारिक स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्नेश पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सूर्यदेव को प्रसन्न रखना है, उनको बनाना है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है, अग्रेशन हर जगह नहीं दिखाना है, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आपको अपने रिश्तों में नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो विशेष रूप से लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव को देखेंगे। हालांकि सभी ग्रहों की स्थितियों के बारे में बाद में हम आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बताते हैं, पर उसके बावजूद मुख्य रूप से ये 3 स्थान देखे जाते हैं। तो लाभेश बुध उच्च के होकर, वक्री होकर धन भाव में बैठ रहे, स्वग्रही होकर बैठ रहे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको लाभ के देखने को मिलेंगे। लाभ में कहीं कोई फ्लक्चुएशन आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। लेवल सर्कल बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मान सम्मान, यश, कीर्ति सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी, परिवार का सुख, संतान का सुख, लग्जरी का सुख, वाहन सुख, मकान सुख, ये सभी सुख आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज कर दीजिए। ये समय आपको सफलता जरूर दिलवाएगा, आपके सुखों में, लग्जरी में वृद्धि करेगा। धन में वृद्धि होगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध है, अपने ही घर में स्वग्रही होकर, उच्च के होकर बैठे हैं। रोजमर्रा का लाभ और अच्छा आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिजनेसमैन के लिए ये समय गोल्डन पीरियड है। आपका लाभ बहुत शानदार तरीके से वृद्धि करेगा, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, कंपनी का आपका नाम एक ब्रांड लेवल पर जाकर पहुंचेगा, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया, आईटी फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सीएस
जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। इन सभी के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यापार के बारे में कि शिक्षा, कैरियर और व्यापार की दृष्टि से सिंह राशि वालों को क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग की। पंचम भाव का स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। शनि के साथ में नीचवंग राजयोग की स्थिति भी बना रहा है, वक्री भी है, शनि भी वक्री है। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट के फील्ड से अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रुप स्टडी में आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। टीचर से और प्रिंसिपल से बहुत सपोर्ट मिलेगा। कोई भी डाउट है, कहने से झिझकना ही नहीं है, सीधा जाइए अपने टीचर को बोलिए मेरे को ये डाउट है, मेरा क्लियर कीजिए। वो आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो प्रश्न करते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, आगे आकर पूछते हैं, वो हर टीचर को अच्छे लगते हैं, क्योंकि टीचर तो ज्ञान ही बांटना चाहता है। टीचर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट खराब हो, वो हमेशा चाहेगा कि उसके बच्चों का, उसके सब्जेक्ट में उसके बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही हो, उसके शिष्य आगे ही बढ़े। इसीलिए इस समय आपको झिझकना नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, सीधा टीचर के पास पहुंचे और टीचर को बताएं, ताकि वो आपको मार्गदर्शन दे और आपकी समस्याएं दूर हो सके। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको सक्सेस दिलवाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर वाइज देखें तो देखिए, मैंने आपको बताया मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बहुत ही बढ़िया बैठे हैं। प्रॉपर्टी अच्छी बनाएंगे, धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे। खनन से रिलेटेड, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, रियल एस्टेट, इन सब में आपको बहुत बढ़िया फायदा इस समय देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी लग्जरी में भी वृद्धि होगी। शुक्र जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, आपके कामकाज को बढ़ाने में शुक्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। राहु 10th हाउस में बैठे हैं, हालांकि राहु 10th हाउस में बैठकर थोड़ा सा उस घर को डिस्टर्ब करेंगे, कठिनाइयां पैदा जरूर करेंगे, क्योंकि कठिनाइयां नहीं होगी तो आपको सफलता का स्वाद कैसे मिलेगा। सफलता का स्वाद चाहिए तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। स्मूथली कोई चीज किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती। ये मनुष्य जीवन है और इस मनुष्य जीवन में इसी प्रकार से कर्म करने पड़ते हैं, तभी रिजल्ट मिलते हैं। परंतु कोर्ट केस से संबंधित, मुकदमों से संबंधित कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, और अगर कोई फैसला आना है तो वो फैसला आपके ही पक्ष में जाएगा, ये तय है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी शनि स्वगृही होकर रोग भाव में बैठे, अपने ही घर में बैठे। व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, परंतु इस समय साझेदारी में कोई भी काम करने की कोशिश मत कीजिए। आप खुद अपने कार्यों को अकेले ही खड़े रहकर पूर्ण करने में सक्षम है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी रिस्क पर कोई भी काम कीजिए, किसी और के साथ मिलकर मत कीजिए, तो आपको बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। व्यापार में नई नई योजनाएं बनाएंगे। व्यापार को एक्सटेंड करने की इस समय प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। अनुशासनात्मक अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस पर आप कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं, स्टाफ को थोड़ा सा कस सकते हैं, परंतु ये आपकी उन्नति के रास्तों को खोलेगा और इस समय आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा, ये निश्चित है। अब तक जो बहुत लंबे टाइम से आपके काम अटक अटक कर हो रहे थे, अब वो स्मूथली होना शुरू हो जाएंगे। तो शिक्षा, कैरियर और व्यापार की बात करूं तो ये महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ दिक्कतें चल भी रही थी तो वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी, आपसी तालमेल में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूरा साथ, सहयोग और समर्पण आपको इस समय देखने को मिलेगा।
आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे लाइफ पार्टनर की मदद से। आर्थिक लाभ भी आज आप इस माह आप अपने लाइफ पार्टनर से प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके रिश्तों को संवारने में, परिवार में एक अच्छी ट्यूनिंग बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। और ये सब कुछ उनके सपोर्ट और उनके समर्पण भाव से होगा। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ेंगे। इस समय ज्यादा से ज्यादा उसे जानने का प्रयास करेंगे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे को जान सकें और एक अच्छी बॉन्डिंग में आगे बढ़ सकें। और ये बॉन्डिंग रियल होगी, फेक नहीं होगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यानी ये समय आपके लव रिलेशनशिप, आपके जीवन साथी के तौर पर आपके लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो कोई बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, एड्स, रक्त विकार, ट्यूमर, ऐसी कोई बीमारी चल रही है तो उसमें थोड़ा लाभ मिलेगा। वजन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें लाभ मिलेगा। त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें लाभ मिलेगा आपको। पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। इस समय आपकी कोई सर्जरी हो रखी है तो वो बहुत जल्दी रिकवरी आप करते हुए दिखाई देंगे। ऑपरेशन वाली स्थिति आपके जीवन से निकल जाएगी और गोलियों से ही आप अपने स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये माह स्वास्थ्य में ओवरऑल लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। आप अपने आप को एकदम फिट महसूस करेंगे, तंदुरुस्त महसूस करेंगे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, जो भी आप करते हैं उसमें आपको डिवोशन दिखाना है। और 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, मॉर्निंग में अपने आप को जरूर दें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो उन्हें भी स्वास्थ्य अभियान से जोड़ें। अपने परिवार को स्वास्थ्य अभियान से जोड़ें ताकि परिवार पूरा स्वस्थ रह सके। और परिवार का प्रत्येक सदस्य जब स्वस्थ होगा तो उस घर का विकास निश्चित रूप से होगा। तो ये था सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। नवंबर में दीपावली आ रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली का पर्व है। ये एक दिन की साधना नहीं है, 5 दिवसीय पर्व माना जाता है। और हर व्यक्ति चाहता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर सभी देवी देवताओं की पूजा और आराधना की जाती है। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कोई मकान अटका हुआ है, आप उसे रिलीज करना चाहते हैं, आपने किसी को किराए पर दे रखा है, वो आपके मकान से निकल नहीं रहा है, आप निकालना चाहते हैं, आपके ऊपर कर्जा हुआ है, आप उस कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपने किसी को उधार दे रखा है, आप उससे उधार वापस लेना चाहते हैं पर वो चुका नहीं रहा है, रकम बहुत बड़ी है, तो इस दीपावली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और मैं दोनों मिलकर लेते हैं और दीपावली का अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में आपको भाग लेना है। देखिएगा कैसे आपके काम होंगे। केवल माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़ देना, दीपावली पर उनके सामने दीपक लगा देना, भोग लगा देना और पटाखे छोड़ना, ये दीपावली नहीं है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इसमें से कोई भी दिन आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। अगर आप खुद करने में असक्षम है तो पूजा करवाइए। और दीपावली के दिनों में मैं माँ लक्ष्मी के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको डेली राशिफल के दौरान रोज दूंगी। लक्ष्मी प्राप्ति की कुछ विशेष साधनाएं जो कि मेरे गहन अध्ययन से मैंने निकाली है, वो साधनाएं आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिएगा आप उन साधनाओं को जब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस अनुष्ठान से जुड़िए और अगर आप दीपावली की पूजा बुक करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
जय श्री राधे कृष्ण।